सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम फिर से अगेन बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं अगली सेशन के लिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। एंड आप कमेंट में जरूर बताना आपको एनालिसिस कैसा लगता है, अगर आप डे टू डे इसको फॉलो कर रहे हो तो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर आते हैं और हम लोग देखते हैं हमने कल क्या बताया था इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा उसको समझते पहले। तो कल जब मार्केट ने नीचे की तरफ एक क्लोजिंग दी थी विद द ग्रीन कैंडल, ठीक है, क्लोजिंग कल मार्केट ने दी थी यहाँ पर। तो उसके बाद में हमने बताया था कि मार्केट का जो ये वाला जो फॉल है, ये कोई फॉल नहीं है भाई, इसको करेक्शन की तरह देखो। और एक एज ए टीज करेक्शन की तरह काम किया और मार्केट वापस ऊपर आया। इजी। अगर तुमको यकीन नहीं हो रहा है इस एनालिसिस पे तो पिछला वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर मैंने अच्छे से बता रखा है भाई कि ये जो फॉल है ये जस्ट अ करेक्शन मूव है। आखिरकार जाना मार्केट को ऊपर है। सो 52,350 का जोन है, मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ इस जोन को कि ये वाला जोन 52,300, 52,300, 52,300, यही जोन मार्केट को कैच करना पड़ेगा बैंक निफ्टी को, चाहे वो थोड़ा ऐसे ऐसे करके जाए, बट जाएगा बैंक निफ्टी कहाँ पर, 52,350 पे। ठीक है, स्ट्रेट नहीं जाएगा लेकिन अपने तरीके से जाएगा, बट जाएगा। ओके, तो आज कैसे तुम लोग ट्रेड कर पाते, देखो पूरा बुलिश रन है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ मैं कि कई सारे यूट्यूबर जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो है वो भाई जिनके सब्सक्राइबर बहुत मतलब खतरनाक है, ठीक है, उन लोगों ने भी भाई क्या बोला है कि ये फॉल देख के उन्होंने क्या बोला था कि भाई मार्केट पिटेगा, गिरेगा, वो जो भी है, उन्होंने एक्स्ट्रा उन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया लाइक दैट। उन्होंने ये सोचा कि ये जो राइज है ना, इससे तो बड़ा फॉल आएगा, ये राइज नहीं है, इसको करेक्शन बोला था। और इसको बोला था कि ये तो भाई अभी कंटिन्यू कर रहा है मार्केट डाउन साइड में, इस मूव को ऐसा बोला था कि मार्केट इस मूव के थ्रू कंटिन्यू कर रहा है। पर मैंने उसका अपोजिट बताया था, मैंने कहा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट ऊपर की तरफ जाने का प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि एक बार इसने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया है तो फिर ये ब्रेकआउट इतना इजीली फेल नहीं होता है। 52,300 का जोन तक जाने का है मार्केट को। ठीक है, इजी प्राइस एक्शन है। एंड आपको और डिटेल में सीखना है तो आप मेरे को वो कर सकते हो, या कमेंट में बता सकते हो, या डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 5 मिनट की स्लाइड है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं बैंक निफ्टी को थोड़ा सा, आज के दिन कैसे ट्रेड बन सकते हैं। मैंने चिक के बोला था भाई कि देखो एक अच्छा सपोर्ट पे है, तुम अगर इस तरीके से अगर चार्ट पैटर्न को ट्रेड करोगे तो तुमको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अब देखने वाली बात है, मैंने ये भी बताया था कि मार्केट अगर गैप अप खोलता है थोड़ा सा तो वो एक हो सकता है कि एक सडन रन कर दे यहाँ से। ठीक है, एकदम सडन रन तो नहीं किया लेकिन एक 10 मिनट का पॉज लिया, मार्केट एक बार वापस नीचे आया, ऑर्डर्स लिए यहाँ से, एंड अगेन मार्केट ने अप मूव किया। ठीक है, तो ये तुम देख सकते हो। अगर किसी बंदे ने अगर इस चार्ट पैटर्न को ट्रेड सही से नहीं किया होगा, या कोई भी स्ट्रेटजी होगी उसकी शेयर जो कि उसने सीखी होगी, उससे अगर ट्रेड किया होगा तो बुलिस रन में, मैंने बोला था बुलिस रन का आपकी कोई भी स्ट्रेटजी है वो बुलिस सेटअप तो बनाया ही होगा ना आज भाई, बुलिस मार्केट में बुलिस सेटअप भी बने होंगे। तो वो अगर आपने फॉलो किया होगा तो आप मतलब अच्छा खासा आपका गया होगा दिन। उसके बाद में अगर तुम लोग देखोगे बैंक निफ्टी का, मैंने बताया था 52,300 का, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये टारगेट मिलने वाला है, भले मार्केट यहाँ ऐसे ऐसे करके जाए। अब थोड़ा सा एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, क्या हो अगर मार्केट कल के दिन अगर फ्लैट ओपन हो, क्या हो अगर गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो मार्केट। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, देखो अगर मार्केट में कोई छोटा मोटा गैप अप गैप डाउन ओपन होता है, मान लो मार्केट सबसे पहली कंडीशन गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं पे, ठीक है, कोई बिंदास, कोई टेंशन नहीं है, मार्केट हो सकता है एक सडन मूव कर दे ऊपर की तरफ, है ना, एक मोमेंटम ऊपर की तरफ आ सकता है। या फिर अगर मार्केट, मैं बुलिश रहूँगा भाई, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है उसके बाद भी बुलिश हूँ, हम लोग एंट्री के लिए अपना जो सेटअप है वो ढूंढना भाई। ठीक है, जो भी अपना सेटअप होगा, तुम्हारा सेटअप होगा, वो काम करेगा इस पर। ठीक है, अगर तुम लोग देखोगे मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है थोड़ा सा, तो भी भाई बिंदास पुलिस रहने का भिड़ू, कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारा जैसे सेटअप मिलता है बिंदास उस पर बैठो और निकलो ऊपर की तरफ। ठीक है, दो चीज़ें मैंने बता दी है। क्या हो अगर कोई बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए मार्केट, हो सकता है अगर यहाँ कहीं के आसपास हो जाए तो फिर तो आपको जोन मिल गया, फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बैठे रहना है। ठीक है, मतलब फिर आपको मार्केट पे छोड़ देना है कि 52,350 आपको खुद बताएगा कि भाई मेरे को ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की तरफ जाने का, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन आता है नीचे की तरफ जाने का, रिवर्सल आता है नीचे की तरफ जाने का, सिंपल चीज़ है। और यहाँ पर ये जो एरिया है इसके बीच में तुम रिवर्सल स्पॉट करने की कोशिश मत करना इस वाले एरिया में। ठीक है, कहीं से भी तुम पुट साइड जाने की कोशिश करना मत, क्योंकि मोस्टली सेटअप फेल होंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, क्या हो अगर एक बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, जैसे कि मार्केट स्टैंड कर रहा है 51,500 पे, ठीक है, 51,500 पे अभी मार्केट खड़ा है। तो अगर हम लोग इसको समझे तो अराउंड इतना तो गैप डाउन, लगभग 1,000 पॉइंट का अगर गैप डाउन ओपन होता है तब टेंशन लेने की बात है। अब इतना होता नहीं है जनरली, फिर भी मैं बता ही रहा हूँ, मतलब ऐसे ही फॉर योर काइंड नॉलेज। देखो जब भी मेजर जोन पे मार्केट रहता है ना, तो उसको हम लोग वेट करते हैं कि मार्केट खुद बताए हमको कि मार्केट कहाँ जाना चाहता है। तो मार्केट जब अगर मान लो इतना बड़ा कोई 1-2 हज़ार पॉइंट का गैप, 1,000 पॉइंट, देखो एक चीज़ मेरे को याद आ गई, किसी यूट्यूबर ने ये भी बोला था कि भाई मार्केट 2-3 हज़ार पॉइंट का फिर से फॉल देगा इस महीने, अभी देगा, अभी किसी ने बोला यार 2-3 हज़ार पॉइंट का फॉल देगा, ऐसा कुछ, मैं जानता हूँ जिसको नाम नहीं ले रहा, बट ऐसा नहीं हो रहा है भाई, ये वाला टारगेट पूरा करेगा, उसके बाद में हो सकता है कि फॉल दे, बट
पहले तो ये टारगेट देगा, ठीक है। सो सबसे पहले ये वाला टारगेट हमको चाहिए, तो इसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। फ्लैट ओपन होता है तो बिंदास बुलिश रहने का, कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ अगर यहीं पे ओपन हो जाए तो भी बुलिश, इस वाले जोन पे ओपन ना हो। अगर इस वाले जोन पे ओपन होता है तो हम लोग, या फिर इस वाले जोन पे ओपन होता है तो हम लोग डिसीजन का वेट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी हो चुकी है प्रॉपर, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी कंप्लीट हो चुका है, अब निफ्टी के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। निफ्टी की अगर तुम लोग बात करोगे, निफ्टी ने जो ये वाला ट्रेंड लाइन तोड़ा, उसके बाद में इसने एक अच्छा खासा मूव भी दिखाया है, ठीक है। इसने अच्छा खासा मूव दिखाया है, और मैंने भी यही बोला था कि भाई आज के लिए भी मैंने निफ्टी को बुलिश बताया था। मैंने कहा कि अगर निफ्टी, क्योंकि निफ्टी के मैंने ऊपर का जोन दे रखा है कि 25,500 समथिंग 400-500 समथिंग एक जोन है, वहाँ तक निफ्टी जो है वो जाने का प्रोबेबिलिटी रखता है, ठीक है। बट हुआ क्या है आज के दिन पे, जब से मार्केट ओपन हुआ, एक गैप अप ओपन होता है मार्केट, ठीक है, अच्छा खासा गैप अप ओपन होता है, अच्छा खासा गैप अप ओपन होता है। उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, पूरे दिन इस तरीके से एक अपमूव आया, हल्का सा मतलब गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद पिट गया गंदा वाला, एंड फिर यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो गया निफ्टी। सोच लाइक है ना, 1 आवर पे तुम अगर देखोगे तो इसको साइडवेज टाइप दिख रहा है थोड़ा सा, तो साइडवेज टाइप हो गया मार्केट निफ्टी का, ठीक है, थोड़ा सा मूव देने के बाद में। अभी हम लोग क्या मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी से, क्योंकि निफ्टी मैंने बताया 25,500, ठीक है। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगेन मैं ये बोलूँगा निफ्टी जो है वो बुलिश रन दिखाएगा 100%, 110% निफ्टी जो है वो बुलिश हो गया। इतनी श्योरिटी से बोल रहा हूँ क्योंकि निफ्टी, हाँ हो सकता है कि इंट्राडे में आज बियरिश रहा थोड़ा सा मामला, ठीक है, थोड़ा सा मामला बियरिश रहा या फिर साइडवेज रहा थोड़ा सा, और बियरिश भी रहा थोड़ा सा, जितना मूव आया उतना पूरा खा गया और उसके बाद में साइडवेज हो गया, ठीक है। ये चीज़ देखने को आज को हमें मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी बियरिश है। निफ्टी बियरिश क्यों नहीं है, क्योंकि निफ्टी का जो ऊपर का जो टारगेट जोन है 25,500 वो बाकी है, और नीचे का जो एरिया है वो 24,800, यहाँ से बुलिश है मार्केट। जब तक इसके ऊपर है तब तक हम मार्केट जो है निफ्टी वो सेफ है थोड़ा सा, और ऊपर की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। अगर अब आपको ट्रेड कैसे करना है, बेसिकली यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ तुमको दिख रहा होगा 1 आवर का, ठीक है। अगर तुम 1 आवर के ट्रेडर हो तो बिंदास इस चार्ट पैटर्न को कैच करना, मस्त मजा आ जाएगा, मतलब समझ रहे हो। तो अब हम लोग थोड़ा जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अच्छा, एक चीज़ और डिस्कस यहीं पे कर लेता हूँ। मान लो कि मार्केट जो है वो गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो उस सिनेरियो में हम लोगों को क्या करना है, किस तरीके से ट्रेड बनाना है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें गैप अप की ओपन बात करें, ठीक है, यहाँ कहीं पे ओपन होता है, यहाँ कहीं पे ओपन होता है, यहाँ कहीं पे ओपन होता है, कहीं पे भी गैप अप ओपन होता है। बुलिश रहने का है, तुम्हें हर एक रिट्रेसमेंट पे बाय करने का पॉसिबल ये सोचना है कि हम लोग रिट्रेसमेंट पे खरीदेंगे, 25,500 तक हम लोग खरीदेंगे, 25,400 25,500 के आसपास तुम लोग खरीदते रहना, ठीक है। वहाँ तक तुम लोग निफ्टी को बुलिश समझना, ठीक है। ये देखो, ये सारी चीज़ें एजुकेशन पर्पज से बनी जा रही है तुमको, ताकि तुम लोग ये प्रोजेक्शन सीख पाओ और खुद से कर पाओ काम। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जंप कर दो जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ों पे और तुम लोग ट्रेड कर लो, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको खाली सिखा रहा हूँ कि भाई किस तरीके से चार्ट जो है वो बिहेव करता है, ठीक है। एक एक चीज़ एजुकेशन के लिए, टिप के थ्रू मत समझना इसको, ठीक है। कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, नहीं मैं बनने वाला हूँ आगे भी इन फ्यूचर, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट 1% नहीं है इस चीज़ों में। मेरा इंटरेस्ट यही है कि भैया अगर सीख सकते हो तो सीखो, ठीक है, बाकी फालतू चीज़ों में नहीं। अब अगर तुम लोग गैप डाउन की बात कर रहे हो, अब मैं यहाँ पे प्रॉपर रीज़न बता रहा हूँ, देखो ऐसा नहीं बता रहा हूँ, आँख बंद करके नहीं बता रहा हूँ कि भाई कुछ भी कर लो। अगर यहाँ पे गैप अप डाउन भी ओपन होता है, क्योंकि यार एक जोन है जहाँ से मार्केट में डिमांड क्रिएट हो रही है, उस वाले जोन के जब तक मार्केट ऊपर तब तक तो मार्केट बुलिश है, क्योंकि सबके एसएल भी सेफ है यहाँ पे। और जब तक मार्केट इसके टारगेट नहीं देगा, जब तक इन लोगों ने यहाँ कहीं, मान लो कहीं पे भी एसएल लगा रखे हैं इन लोगों ने, यहाँ कहीं एसएल लगा रखे हैं, अब ये लोगों यहाँ कहीं एंटर भी हुए, मान लो यहाँ कहीं एंटर हुए, नीचे कहीं एसएल लगा दिए इन्होंने, जब तक इनको क्या चाहिए, इनको टारगेट चाहिए, टारगेट जोन इनका क्या होगा 25,500 होगा, ये मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तब तक ये लोग अपना एसएल नहीं, अब जब तक इनका एसएल हिट नहीं होता तब तक पोजीशन बने रहेंगे। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको बुलिश रहना है, ठीक है। तो ये समझ सकते हो, और डिटेल समझना पुरानी वीडियो देख सकते हो मेरी, उससे और डिटेल में समझ पाओगे। 25,500 का जोन, नीचे का 25,800 का जोन, अगर यहाँ कहीं पे ओपन हो जाता है गैप डाउन, इतना गैप डाउन, तो भाई यहाँ पर इंडिसीजन मामला हो जाएगा, तुम डोजी बन जाओगे। तुमको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट को डिसीजन ले, या तो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे, या क्या एक रिवर्सल ट्रेड, काइंड ऑफ रिवर्सल यहाँ पर तुम लोगों को एक स्पॉट हो, तो वहाँ से तुम बुलिश हो सकते हो, ठीक है। और वहाँ पर एक और सिनेरियो बन जाएगा, वो मैं तुमको अगर अभी डिस्कस कर लेता हूँ, चलो बता देता हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ी सी। यहाँ से तुम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर पाओगे, फिर अगर मार्केट वापस यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो गैप डाउन इतना यहाँ पे ओपन हो जाता है, तो फिर तुम लोगों को एक जोन देखने को मिल जाएगा, ट्रायंगल वाला जोन, ये वाला ट्रायंगल वाला जोन, फिर तुम इसके अंदर खेल सकते हो। अब तुमको कैसे खेलना है ये तुम्हारे ऊपर, मैं तुमको छोड़ देता हूँ, राइट। अब और अगर मार्केट को ये टारगेट तो पूरा करना ही है, गैप अप यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं, या फ्लैट ओपन हो जाता है तो बुलिश, यहाँ कहीं गैप डाउन भी छोटा मोटा ओपन हो जाता है तो बुलिश, बट यहाँ पे इस जोन पे ओपन हो गया तो फिर खत्म है मामला, करेक्ट। सो अब हम थोड़ा ज़्यादा 5 मिनट पे, कैसे आज का दिन 5 मिनट पे क्या सिनेरियो रहा निफ्टी का। सबसे पहले हम लोग निफ्टी को 5 मिनट पे देखते हैं क्या सीन था। अगर तुम लोग देख पा रहे हो तो निफ्टी 24,800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये जो मैंने बता रखा है ऑलरेडी 1 आवर पे।
और अगर और तुम लोग देखोगे तो इसने क्या क्या है, यहाँ पर गैप अप ओपन किया था, मैंने एक चार्ट पैटर्न ड्रॉ किया था इस तरीके से, इसका ब्रेकआउट दिया था एंड उसके बाद में एक साइडवेज मूव इसने किया। यहाँ पर जिसने ये ब्रेकआउट लिया होगा उनका एसएल काफ़ी बड़ा होने वाला है, क्योंकि ट्रेड भी उसकी टारगेट भी यहाँ तक होगी कहीं ना कहीं 25,400, ठीक है, 40 अराउंड तो उनका एसएल भी थोड़ा बड़ा होगा, यहाँ कहीं भी होने वाला होगा और अराउंड ये सारी चीज़ें रहेगी, ठीक है। अगर तुम लोग देख पा रहे हो निफ्टी वैसे आज साइडवेज रहा है, बट मेरा आगे मेरा व्यू भी बुलिश रहेगा निफ्टी को लेकर के, जैसा कि मैंने सब कुछ शेयर कर रखा है आपके साथ। ओके, सो अब हम लोग अपना वीडियो जो है यहाँ पर एंड करते हैं एंड मिलते हैं एक अगले ताबड़तोड़ एनालिसिस में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, और वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।